दूसरी तरफ यदि कोई पति जब पति पढ़ाता है तो उसके उसके ही यार मित्र सभी लोग कहते हैं कि बीवी को पढ़ा रहे हो, देखना उड़ ना जाए। बिल्कुल ये अभ्रंश भाषा में मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी। यूपी की घटना ज्योति मौर्य को लेके, आलोक मौर्य को लेके दो पक्ष बन रहे हैं। दो पक्ष ऐसे बन रहे हैं कि एक पक्ष कह रहा है कि बेचारा गरीब मर्द जो कि पाई पाई जोड़ के बीवी को पढ़ाता है और बीवी को बनाता है और एक पोजीशन पे पहुंचाता है, लेकिन पोजीशन पे पहुंचने के बाद बीवी एक अलग ही एंगल अख्तियार करती है और वो एंगल होता है लव ट्रायंगल। और यहाँ पे पिसता है हस्बैंड और उस पर न जाने कौन कौन से केस लाद दिए जाते हैं। केस आपको बता दें कि डाउरी एक्ट उस पर लादा गया है एसडीएम साहिबा के द्वारा, ज्योति मौर्य के द्वारा। दो पक्ष बन रहे हैं। एक पक्ष है जो महिला के कमजोरी को दर्शाता है और कहता है कि महिला आज भी समाज में असहाय है और महिलाओं का साथ देना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष अभी गौन है। हम बात करेंगे बिहार के पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती से और जानना चाहेंगे। सर बहुत स्वागत है पहले। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ये केस को कैसे देखते हैं? एक पक्ष का राय बन रहा है कि महिलाओं के पक्ष में जाना चाहिए, महिला असहाय होती है, लेकिन 498 धारा और न जाने और कौन कौन से धारा लगा के एक पति को अंदर कर देना और इस तरह की बातों को करना, कहाँ गई भारतीय संस्कृति और मूल्य जिसकी बात हम करते थे? देखिए, इस घटना को जब आप देखेंगे जी तो 498, 376 इत्यादि धाराओं का, पॉक्सो एक्ट का भी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही कड़ा टिप्पणी आया था कि यदि किसी भी धाराओं का मिसयूज हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर तो 498 ए, 376 और पॉक्सो का भी अब बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा है। इस पर कोर्ट ने भी अपना जो है सो संदेह व्यक्त किया है कि कुछ धाराएं का मिसयूज, और इसी यही वजह है कि 498 वगैरह में बेल वगैरह भी अब आसानी से मिलने लगी है। तो ये परिपक्ष हो गया। हिंदुस्तान की जो कानून आप देखते हैं, जो खास करके आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 में बना और इसको जो ड्राफ्ट किए थे वो थे लॉर्ड माइकेले। तो उस टाइम में माइकेले साहब के टाइम में 1860 में जो हिंदुस्तान की संस्कृति थी, उस संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ये कानून बनाया गया। और उस टाइम में महिलाएं, भारत की महिलाएं वो बहुत ही निर्भर थी कंप्लीटली अपने पति पर। और उस टाइम में जो वातावरण था समाज में, सती अनसुईया इत्यादि देखेंगे कि भला है या बुरा है, मेरा पति है और देवता है, और उसी में एक दूसरे में समर्पण की भावना होती थी। और इसी से जो है सो परिवार की बुनियाद जो होती थी, दुख हो विपत्ति हो तो और मजबूत होता था। यदि हस्बैंड नहीं भी कमाते थे तो भी पत्नी की आस्था में कोई कमी नहीं आती थी, और भूखे भी रहती थी तो भी वो अपने पति के प्रति जो उनका सम्मान था वो वैसा ही बरकरार रहता था। इसीलिए वातावरण में गूंजता हुआ गाना जो हुआ करता था कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। ये एक प्रेरणादायक था कि उस दौर में एक दूसरे के प्रति समर्पण का वो इंडिकेशन था। लेकिन आज के आधुनिक इस युग में जब वो निर्भर होने लगी तो उनको लगता है कि वो अनुशासनहीनता को भूलने लगी, मर्यादा जो है उनकी उसको वो भूलने लगी। और ये जो खास करके अभी 2-3 महिलाओं का जो जिक्र हो रहा है, जो समाज में सभी महिलाओं के प्रति एक संदेह के दृष्टिकोण से जो लोग देखने लगे, ये एक चिंता का विषय है। अभी पिता अपने पुत्री को बहुत ही लोग रोकते हैं, लेकिन फिर भी पिता अपने पुत्री को बहुत उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं, नौकरी के लिए उनको प्रेरित करते हैं, महिलाओं का आरक्षण है, तो सभी दुनिया से टकरा जाते हैं इस विश्वास पर कि हमारी बेटी बहुत अच्छी होगी, और उस सारे दुनिया से टकराने के बाद अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, और वो बेटी यदि आरती जैसे निकल जाती है तो पिता की भावना को आहत होता है। दूसरी तरफ यदि कोई पति जब पति पढ़ाता है तो उसके ही यार मित्र सभी लोग कहते हैं कि बीवी को पढ़ा रहे हो, देखना उड़ ना जाए। बिल्कुल सर। ये अभ्रंश भाषा में मैं बोल रहा हूँ। परंतु उस चीज को वो धक्का देते हुए और अपनी पत्नी को पढ़ाए, और पत्नी यदि बेवफा निकले तो ये जो होता है वो बहुत पीड़ादायक होता है। और बहुत लोग इसके पक्ष में, बहुत सारी महिलाओं संगठन का आना है, उनका कहना है कि पति को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, परंतु आप उसकी ऐसी वो कहता है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होती, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब आप समझिए कि उस पति को किस कदर प्रताड़ित किया गया, मजबूरी किस कदर है, उसके फ्रस्ट्रेशन का लेवल कि उसको अपनी पति होने का मर्यादा का उल्लंघन करते हुए निजता का संबंध को भी सार्वजनिक करना पड़ा। मीडिया पर वो जो सोशल साइट पर वो व्हाट्सएप चैटिंग हुआ उसको वो उजागर करना पड़ा, जब सारे रास्ते दरवाजे बंद हो गए। और कानून जो था
वो एक तरफा अभी तक हिंदुस्तान में जो कानून बने वो महिलाओं के संरक्षण के लिए बना है। पुरुष के मामले में मानना ही नहीं जाता था कि वो प्रताड़ित होगा, लेकिन आज के इस दौर में अब पुरुष भी प्रताड़ित होने लगे हैं। इस बात को इसीलिए यही वजह है कि अभी सत्य और असत्य की बात नहीं है, झूठ और सही की बात का फैसला हम और आप नहीं कर सकते हैं, परंतु एक सेंटीमेंट जरूर अभी आलोक के प्रति लोगों का जगा है। लोगों को लग रहा है कि आलोक को इंसाफ मिलने की जरूरत है कि पत्नी को पढ़ाया और वो पत्नी यदि इस तरीके का यदि तीसरे आदमी के साथ नाम जुड़ रहा है तो ये लोग को हजम नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो आलोक जो है उसका हस्बैंड, उसको भी लोग आलोचना कर रहे हैं और उस पर भी चुटकी ले रहे हैं और मजा ले रहे हैं कि पत्नी को पढ़ाओगे तो वो मनोज तिवारी जी का जो गाना है कि और वो पढ़ावा इत्यादि चीजों के साथ एक उपहास है, एक क्रिटिक है और एक आलोचनात्मक वो जो चीज है समाज के अंदर नकारात्मक चीज को फैलाया जा रहा है। इसीलिए इस बात पर सभी को थोड़ा थोड़ा विवेचना करना होगा, गंभीर होना पड़ेगा और सभी को थोड़ा थोड़ा सोचना होगा कि आखिर इस तरह के नकारात्मक वातावरण जो बन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी भी 99% महिलाएं जो है अपने परिवार को संभालती हैं, बहुत दुख सहन करती हैं, एक तरफा बात को बर्दाश्त करती हैं और पति का साथ देती हैं दुख और सुख में। लेकिन एक दो महिलाओं की घटना से पुरुष का जो विश्वास का बुनियाद है पति और पत्नी के बीच में, वो जो डगमगाने लगे हैं, ये सोचने और चिंतन करने की बात। सर, एडल्ट्री कानून को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक मान्यता दिया कि सर आपसी राजा संबंधी से अगर सर संबंध बनाए जाते हैं जो कि सार्वजनिक नहीं हो तो एडल्ट्री के दायरे में आएगा और उस पर कोई तीसरा आदमी पक्षपाती होके उस पर बयान नहीं दे सकता है। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सर आलोक मौर्य अपनी बीवी को जब सर पढ़ा लिखा के इतना बना दिए, अगर बीवी उनपे अभी जो डाउरी एक्ट की है तो क्या सर ये लगता नहीं है सर ये पूरा का पूरा जो मामला है गोल गोल घूम रहा है, फेक है सर पूरा मामला? देखिए वो सभी शादी के 15 दिन के बाद 15 साल के बाद सर जब या 10 साल का जब बच्चे दो हो गए तो उसके बाद सर डाउरी कोई मांगता है सर? ये सवाल ये है तो उसके लिए भी प्रावधान है कि केस हो गया तो केस हो गया तो उसमें कॉग्निजेंस में जाएंगे। कॉग्निजेंस यदि उसका कोर्ट नहीं लेगी तो उसके या ले लेगी तो उसके क्वेश्चनिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाते हैं लोग कि उसके एफआईआर कोई नहीं रहता। तो कानूनी देखिए जब आपका शत्रु हो गया, पति पत्नी नहीं रहे वो, तो एक दूसरे पर प्रहार होगा। क्या होगा सर इस पूरे मामले में? क्या होगा? 498 में वैसे भी जनरली बेल मिल जाता है, इतने दिनों का केस है, सामान्यतः बहुत इजीली वे में बेल मिलता है। लेकिन जो सामाजिक स्टिग्मा जो लगा इसमें, देखिए कानून के दृष्टिकोण में आपने सही कहा कि एडल्ट्री कानून के तहत अब पत्नी को भी या शादीशुदा व्यक्ति भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, सहमति से यदि संबंध स्थापित करता है शारीरिक, तो वो अब जो है सो वो उसके लिए कठोर दंड के लिए प्रावधान नहीं है। हाँ, वो एक ग्राउंड लिया जा सकता है डाइवोर्स का कि एडल्ट्री में है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चरित्रहीन है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन कठोर दंड के प्रावधान इस केस में नहीं बने हुए हैं। तो अभी इस केस में जो आपने बताया कि क्या हो सकता है, तो केस को देखिए कोई जरूरी नहीं कि जो कानूनी रूप से तो मान्यता मिल गई, लेकिन समाज उस चीज को अभी स्वीकार नहीं किया है। समाज के भी चीजों को लोगों को ध्यान में रखना होता है। जैसे अभी समलैंगिक विवाह कानूनी रूप से मान्यता मिल रही, लेकिन समाज में यदि कोई लड़का लड़का शादी करे तो आलोचना होती है, एक भूचाल आता है। तो अभी का जो ये दौर है, उस दौर में आप देखेंगे कि एक भूचाल वाली स्थिति आ रही है और लोगों को लग रहा है कि बहुत अन्याय हुआ है। प्रथम दृष्टिया देखने से मामला लगता भी है, बाकी न्यायालय के मामला में शरण में है। हालांकि व्यक्तिगत मामला था, ये चीज को यदि सार्वजनिक तौर पर आया है तो कहीं ना कहीं ये पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मर्यादा का उल्लंघन है। आलोक की नौकरी जाएगी, प्रतिष्ठा तो गया ही, नौकरी भी जाएगी, बच्चा का कैरियर तो जाएगा ही सर, बच्चा बड़ा होगा, उस पर असर पड़ेगा। पत्नी के बीच में जब कभी भी झगड़ा होता है तो उसका सबसे ज्यादा यदि उसका इफेक्ट यदि होता है तो वो दुष्प्रभाव यदि पड़ता है तो उसके बच्चे पर पड़ते हैं, तो वो बच्चा बहुत डिमोरलाइज फील करेगा, उसके परवरिश। तो ये सब चीज पारिवारिक चीज को सोचना चाहिए। हालांकि इस तरह के मामले से नकारात्मक वातावरण पूरे समाज में बन रहा है और लोगों की भी टेंडेंसी को देखनी होगी। साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं समाज का भी बदल रहा है कि दो आदमी के यदि परिवार में झगड़ा हो रहा है तो आदमी खिड़की से उस झगड़ा को झांकना चाह रहा है। अरे वाइफ हस्बैंड की चीज था, इसमें इतना मिलियन में व्यूअर्स जा रहा है, देख रहे हैं लोग, तो ये अजीब तरह का टेंडेंसी लग रहा है कि समाज क्या देखना चाह रहा है। अपने झगड़ा में लोग उलझे हुए लेकिन दूसरे के झगड़ा में मजा ले रहे हैं। तो ये लोगों के भी आचरण को बड़ा मुश्किल लग रहा है कि क्या कहा जाए। सर यहाँ पे महिला संगठन और कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि पुरुष के बराबर महिला को अधिकार मिला है, तो पुरुष अगर गलत कर रहा है तो महिला भी मॉडर्न होकर गलती करेगी तो ये अधिकार हो गया। के बारे में मेरा क्लियर कट बात समझिए, बहुत विद्वान महिलाएं भी रही हैं,
कुछ संगठन के लोग यदि इस तरह का बात करें ना, तो कानूनी परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं है जी। और अति आत्मविश्वास में वो चीज को बोलने लगते हैं इन ऑर्डर टू कि उसका चर्चा समाज में हो। तो ऐसे चीज पर हमारी टीका टिप्पणी नहीं होगी। बहुत विद्वान, अरे विदुषी भारती के बारे में आप समझिए कि मंडन मिश्र को जब शंकराचार्य हराए थे तो वो आके अपने पति की रक्षा की थी। जी। तो वो पत्नी जो अपनी पति की मर्यादा का, अभी कस्तूरबा गांधी का नारा ही था, गांधी महात्मा गांधी जी के बारे में कहा था उन्होंने कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आपकी जग हसाई हो। उनका नारा हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो जो एक मिसाल है, उस मिसाल को ये आधुनिक युग में आके कि नहीं पति को बेइज्जत कर दो, यही चीज है, परिवार को बेइज्जत कर दो, बच्चा है तो कहीं जाए, हम अपने तीसरे आदमी के साथ फ्रीडम के साथ रहेंगे। तो आप बच्चे के इमोशन को आप नहीं समझ रहे, तो ये क्या चल रहा है। तो इस तरीके से किस किस संगठन की क्या बात है, और उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी ज्ञान होना चाहिए। और कोई भी वक्तव्य आप दे रहे हैं या मैं दे रहा हूँ या कोई, तो समाज पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका भी आकलन होना चाहिए। तब आदमी को मुंह खोलना चाहिए कि समाज में उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। आप कहीं ना कहीं उसको उकसा रहे कि सभी यही काम करो, तो पारिवारिक जो अनुशासन है और व्यवस्थाएं यदि ये टूट जाएगी ना, तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर इस समाज में आप रहने में आपको सफोकेशन होगा। जब समाज ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे। आपको सम्मान पूर्वक यदि जीवन जीना है तो समाज की जो ढांचा है, व्यवस्थाएं हैं, उसी के इर्द गिर्द सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। देखिए, सारी चर्चाएं हमने की, पूरा एक सेशन, लंबा सेशन चला, आपने देखा और पूरी खबर को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी आपको कैसा लगा ये खबर आप हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दुपट्टा फोरम, मैं हूँ आपके साथ।